उमेश पाल मर्डर केस में फरार माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनका एनकाउंटर झांसी में किया गया। एसटीएफ ने दावा किया है कि इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। 24 फरवरी से ही अतीक और उसके बेटे असद बहुत सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन आज जरा एक नजर अतीक के फैमिली ट्री पर डालेंगे। कौन कौन है अतीक के परिवार में, साथ ही साथ कौन है अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और हत्या से पहले किन मामलों में दर्ज था उसके नाम पर केस। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले शुरुआत करते हैं असद से। कौन है असद और हत्या से पहले कौन कौन से कांड कर चुका है? तो प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या के बाद असद चर्चे में आया। इस हत्याकांड में असद अहमद का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। उमेश पाल मर्डर केस से पहले असद का इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था, वो पढ़ना चाहता था। असद ने लखनऊ के ही एक टॉप स्कूल से 12वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद वो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन अतीक अहमद के माफिया रिकॉर्ड के कारण उसका जो पासपोर्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद नंबर आता है अतीक का। फुलपुरा से सांसद रहे बाहुबली माफिया अतीक अहमद पर 102 केसेस दर्ज हैं। हाल में एक अदालत ने उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा उसे सुनाई है। अतीक पर 3 बार गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है, लेकिन सरकार की बरहज़गी के वजह से ये हट गया। अतीक को यूपी के कई जिलों में रखा गया, लेकिन वहां भी वो दरबार लगाकर बैठ जाता था। इसके लिए उसे गुजरात के साबरमती जेल में भेजा गया। अतीक अहमद पर सबसे पहले 1979 में केस दर्ज किया गया था। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक से जुड़े करीब 54 केसेस की सुनवाई यूपी के अलग अलग थानों में चल रही है। अतीक पर हत्या के प्रयास, हत्या, अपहरण और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप में केस दर्ज है। अतीक पर यूपी पुलिस के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की भी जांच जो है वो चल रही है। उसके बाद अतीक के बाद परिवार में सबसे ज्यादा केस उसके छोटे भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ पर है। अशरफ को भी हाल में उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया है। पहले अशरफ बरेली जेल में बंद था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अशरफ पर 52 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में सदस्य रह चुके अशरफ राजू पाल हत्याकांड के आरोपी है। अशरफ पर पहला केस 1992 में दर्ज हुआ था। प्रयागराज में पेशी के दौरान अशरफ का एक दिया हुआ बयान उसने सनसनी मचा दिया। अशरफ ने कहा था कि मुझे यूपी सरकार के एक अधिकारी ने मारने की धमकी दी है और 2 हफ्ते में मुझे निपटा दिया जाएगा। अशरफ पर हत्या की साजिश रचने और रंगदारी मांगने के मामले में सबसे ज्यादा केस दर्ज है। बरेली जेल में दरबार लगाने के आरोप में भी अशरफ पर शिकंजा कसा गया था। फिर अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे मोहम्मद अली पर 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अली पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। हालांकि जुलाई 2022 में उसने खुद सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से अली जेल में बंद है। अली पर अपने रिश्तेदार जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक अतीक और अशरफ के जेल में होने की वजह से रंगदारी का काम अली ही करता था। अली लोगों को फोन पर पिता से बात कराता था और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी देता था। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर पर भी 2 केसेस दर्ज हैं। उनमें से एक कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण का मामला है। इस मामले की जांच सीबीआई की एक टीम कर रही है। मामले में आरोप भी तय हो गया है। उमर अभी सीबीआई की गिरफ्त में है और 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा के बाद उसने अगस्त 2022 में सरेंडर कर दिया था। 2017 में अतीक के जेल जाने के बाद उनका पूरा कारोबार उमर ही संभाल रहा था। उमर लखनऊ में बैठकर फिरौती मांगने का काम किया करता था। अतीक अहमद की पत्नी को यूपी पुलिस ने हाल में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया है और उस पर यूपी पुलिस ने इनाम भी रखा है। फिर है आयशा नूरी, अतीक और अशरफ की बहन जो मेरठ में अपने परिवार के साथ रहती है। आयशा पर भी हाल ही के केस में मामला दर्ज किया हुआ है। आयशा और उनकी बेटी पर शूटर्स को पनाह देने का आरोप है। यूपी पुलिस ने दर्ज एफआईआर के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुड्डू मुस्लिम को आयशा ने पनाह दी थी। दोनों को आयशा ने आर्थिक मदद भी की थी। आयशा ने दोनों को सुरक्षित भगाने का भी काम किया था। पुलिस ने आयशा के पति इखलाक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इखलाक के ऊपर हत्या के आरोपियों की मदद करने का आरोप है। आयशा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया। आयशा अब कोर्ट की शरण में पहुंची हुई है। अंत में आती है ज़ैनब फातिमा, जो कि अशरफ की पत्नी है और अतीक के परिवार की 8वीं सदस्य हैं, जिसे उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है।
जैनब पर साजिश रचने और तथ्य छुपाने का आरोप लगाया गया है। जैनब ने मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जैनब पर गिरफ्तारी की तलवार भी है, वो लटक रही है। पुलिस जैनब को पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ये 8 लोगों का जो परिवार है वो है अतीक का परिवार, और सबके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है। फिलहाल अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। आगे जो भी अपडेट, जो भी डेवलपमेंट होगा इस खबर में आपको सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।